हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन प्रेसअप एकेडमी। और सॉइल वाटर रिलेशनशिप में हमने फॉर्मूलाज तक अपनी लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। हमने देखा कि आपके पास में अलग अलग डेफिनेशन था, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और उनका आपस में रिलेशन, और वहां पर हमने सारी चीजें एंड की थी। अब अगर इसमें इस चैप्टर में और आगे जाते हैं तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप में आपके पास में दो चीजों का कैलकुलेशन आप करते हो, दो चीजों का डिटरमिनेशन आप करते हो। एक आएगा आपके पास में वाटर कंटेंट और एक आएगा आपके पास में यूनिट वेट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके पास में इसमें उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। कि वाटर कंटेंट का लगाना है पता। किसका पता लगाना है? वाटर कंटेंट का लगाना है पता। तो आपके पास में यहां पर क्या क्या मेथड होती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं आपके पास में इसको पता करने के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सारे मेथड के नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर बोलो तो एक आपने नाम बहुत फेमस नाम सुना होगा, दैट इज योर ओवन ड्राई मेथड। सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया कौन सा मेथड है? ओवन ड्राई मेथड। दूसरा मेथड आपके पास में आता है, दैट इज योर पिक्नोमीटर मेथड। कौन सा? पिक्नोमीटर मेथड। एमडी स्टैंड फॉर मेथड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो ओवन ड्राई मेथड आपके पास सबसे पहला है। एक है आपके पास में पिक्नोमीटर मेथड। एक आता है आपके पास में, दैट इज योर सैंड बाथ मेथड। एक आ गया आपके पास में सैंड बाथ मेथड। एक आता है आपके पास में, दैट इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सारे के सारे मेथड के नाम इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे से की पॉइंट इनके बारे में बताऊंगा जो जनरली क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। एक है आपके पास में कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसके अलावा एक आ जाता है आपके पास में, दैट इज योर रेडिएशन मेथड। एंड एक आ जाता है आपके पास में, दैट इज योर अल्कोहल मेथड। तो इनके बस नाम ध्यान रखिए, लास्ट के दो के नाम ध्यान रखिए, दैट इज रेडिएशन मेथड एंड अल्कोहल मेथड आर यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। एक और आ जाता है आपके पास में सेवेंथ, दैट इज योर टॉर्जन बैलेंस मेथड। टॉर्जन बैलेंस मेथड, टॉर्जन ना कि टार्जन, बात समझे? तो आपके पास में यहां पर बात आती है क्या? सबसे पहला है ओवन ड्राई मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, रेडिएशन, अल्कोहल, टॉर्जन बैलेंस। सबसे पहले तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए मेथड यूज होते हैं, इसको ध्यान रखो। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोलेगा आपको कि वाटर कंटेंट को डिटरमिनेशन का मेथड इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो वहां पे ऑप्शन मैच कर रहा होगा नहीं मैच कर रहा होगा, वो डिसाइड कब करोगे? जब तुमको ये नाम पता होंगे। अब छोटे छोटे से की पॉइंट आपके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके और इसके और इसके, इन दो के सिर्फ नाम ध्यान रखो। ठीक है, एक एक करके उठाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बोल दिया आपके पास में कौन सा? ओवन ड्राई मेथड। और अगर ओवन ड्राई मेथड की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। देखो ओवन ड्राई मेथड, ओवन ड्राई मेथड में आपके पास में यहां पर क्या है? क्या करो? एक ओवन लेके आ जाओ खाली। ये ओवन, सॉरी, ओवन ड्राई मेथड में आपके पास एक कंटेनर लेके आ जाओ। एक ये खाली कंटेनर लेके आ गए, इसका वेट है आपके पास में W1। ओके, इस खाली कंटेनर में आपने क्या कर दिया? मॉइस्ट सॉइल सैंपल ले लिया। जिस सॉइल सैंपल का आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो आपने ले लिया क्या? मॉइस्ट सैंपल, वेट कर लिया, दैट इज W2। इसके बाद इसको गर्म कर दिया आपके पास में ओवन पे। कब तक गर्म कर दिया? जब तक कि सारा का सारा वाटर कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा आपके पास में क्या ना हो जाए? इवापोरेट ना हो जाए। तो W3 आपने उसके बाद वेट कर लिया, तो कुल मिला के यहां पर क्या बचा आपके पास में? ड्राई सॉइल बचा। ठीक है, ये आपके पास में खाली कंटेनर, ये आपके पास में कंटेनर। यहां पे देखो, यहां पर ओनली क्या है आपके पास में? दैट इज योर कंटेनर। यहां पर क्या आपके पास में? कंटेनर है, कंटेनर है प्लस सॉइल सॉलिड है। सॉइल सॉलिड है पर कैसे है? मॉइस्ट है, मतलब आपके पास में साथ में क्या है? वाटर। अब जब गर्म किया इसको ओवन में तो पानी पूरा का पूरा गया, तो यहां पर क्या बचा आपके पास में? दिस वन इज योर कंटेनर प्लस आपके पास में बचा, दैट इज योर सॉइल सॉलिड। ये दो चीजें आपके पास बची। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला W1, W2, W3। अब बिल्कुल सिंपल तरीका देखो यहां पे निकालने का। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट आप पढ़ के आए हो, दैट इज योर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। पढ़ के आए हो, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो मैं बोलूं यहां पर वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो देखो कंटेनर प्लस सॉइल प्लस वाटर, कंटेनर प्लस सॉइल, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो सिर्फ वाटर बचेगा। तो आप क्या बोल दिए? दैट इज W2 माइनस W3 अगर कर दें तो सिर्फ वाटर बचेगा। क्या आ गया? वेट ऑफ वाटर। दूसरा क्या बोलता है? वेट ऑफ सॉलिड। तो आपको क्या चाहिए? सॉइल सॉलिड का वेट। तो देखो
कंटेनर, कंटेनर प्लस सॉलिड, अगर इसमें से इसको हटा दूं दैट मींस W3 माइनस W1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट। अगेन रिपीट, शुद्ध बिल्कुल सीधी बात आ रही, बिल्कुल प्योर हिंदी में समझो तुम। ये है खाली बर्तन, इसका वजन निकाल लिया। खाली बर्तन में आपने सॉइल सैंपल डाल दिया, उसके साथ में वजन निकाल दिया, उसमें मतलब खाली बर्तन प्लस सॉलिड प्लस वाटर आ गया। तीसरा उसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने में खाली बर्तन के ऊपर क्या बचा, केवल सॉइल सॉलिड बचा। बर्तन का वजन तो कम हो नहीं आएगा, गर्म करने में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर यहां पर जाएगा। तो आपने बोल दिया दिस वन, ये हुआ, यहां से आपको क्या मिल गया, वाटर कंटेंट मिल गया, कहानी खत्म हो गई। तो आप इसको बोल देते हो कि एक्यूरेट मेथड में आप इसकी काउंटिंग कर लेते हो। किसमें, एक्यूरेट मेथड में आपके पास में इसकी काउंटिंग कर लेते हो, तो ओवन ड्राई मेथड को आप एक्यूरेट मेथड यहां पर बोल देते हो। ठीक है, तो एक बात तो यहां पर ये हुई। और क्या चीज ध्यान देने वाली बात है वो सुनो, कि जब आप यहां पर इसको गर्म करते हो, कंटेनर ओवन में आपके पास में हीट देते हो, तो जो टेम्परेचर है वो आपके पास में यहां पर 100 to 110 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। 100 to 110 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास में टेम्परेचर होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर तुम कितना भी दे दो 1000 पे गर्म करके चले आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर यही टेम्परेचर आपके पास में करीबन पहुंच जाता 300 से 350, मतलब 250 प्लस में अगर ये टेम्परेचर पहुंचेगा, तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल वाटर है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्डेड वाटर है, वो बाहर निकल जाएगा। और एक बार पार्टिकल का वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाला अगर पानी टूटा, तो वहां पर उसमें स्ट्रक्चर में, सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्योंकि आप ये वाटर कंटेंट वगैरह का एनालिसिस करके उसकी इन सिटू कंडीशन, उसकी ऑनसाइट में क्या कंडीशन है उसका पता लगाते हो। और अगर तुमने टेस्ट करते समय ही स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि तुमने मॉलिक्यूलर बॉन्डेड वाटर को निकाला। और अगर ऐसा तुमने किया, सो दैट विल नॉट गिव द प्रॉपर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। आपके पास में उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए थे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर आपके पास में 100 से 110, तो क्योंकि ओवन को आप ही हैंडल करोगे, तो टेम्परेचर कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। सो दिस वन वाज योर फर्स्ट मेथड, दैट इज योर ओवन ड्राई मेथड। नेक्स्ट मेथड इज पिक्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट मेथड इज पिक्नोमीटर मेथड। दिस वन ये कवर हो गया। पिक्नोमीटर मेथड देखो, जैसे ओवन था वैसे पिक्नोमीटर, पर थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। तो देखो, एक खाली पिक्नोमीटर लेके आ गए, ये मैं पिक्नोमीटर बस मैं नॉर्मल बना देता हूं, ऐसा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा पिक्नोमीटर का जो शेप होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा वहां पे जाके पिक्नोमीटर लेके बैठना है एग्जाम देने, तुम तो यहां सुनो सीधा कि पिक्नोमीटर है मान लो ये, तो ये खाली पिक्नोमीटर का वजन ले लिया आपके पास में W1। ठीक है, दूसरा, अब पिक्नोमीटर में तुमने क्या डाल दिया, तुम्हारे पास में तुमने डाल दिया यहां पर मॉइस्ट सॉइल सैंपल, इसका वजन ले लिया तुमने क्या, W2। अब तुमने क्या किया कि यहां पर जितनी खाली जगह थी, ये आपके पास में इस मॉइस्ट सॉइल सैंपल के अलावा जो भी आपके पास में ये जगह खाली थी, तुमने इसमें क्या भर दिया, पूरा का पूरा आपके पास में यहां पर वाटर। और सबसे लास्ट में आपने ये सॉइल सैंपल को हटाया, सब कुछ खाली किया, और पूरे में क्या भर दिया आपने, यहां पर पानी यहां पर भर दिया। दिस वन इज योर वाटर। सो दिस वन इज योर W3 एंड दिस वन इज योर W4। ये है खाली पिक्नोमीटर, उसमें सैंपल ले लिया, मॉइस्ट सॉइल सैंपल, उसमें आपने वहां पर बचे पार्ट में पानी भरा, बाद में पूरे पार्ट में पानी भर दिया, सैंपल को हटा दिया। सो W1, W2, W3, W4। पिक्नोमीटर के लिए W इज इक्वल टू होता है क्या, दिस वन माइनस दिस वन, सो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 इनटू, यहां पर ध्यान देना लिखा हुआ है GS माइनस 1 डिवाइड बाय GS। क्या लिखा हुआ है, GS माइनस 1 डिवाइड बाई आपके पास में क्या लिखा हुआ है, दैट इज योर GS माइनस 1 डिवाइड बाई GS माइनस 1। दिस वन इज योर वाटर कंटेंट। ओके, सो पिक्नोमीटर मेथड, खाली पिक्नोमीटर मॉइस्ट सॉइल सैंपल के साथ में वाटर, पूरा का पूरा वाटर। सो W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इनटू GS माइनस 1 डिवाइड बाई GS माइनस 1। और अब यहीं पर सुनो, आपके पास में ये जो GS लिखा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि इस मेथड को केवल तभी यूज करेंगे व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज नोन।
जब सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगा, केवल तभी और तभी पिक्नोमीटर मेथड को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर पिक्नोमीटर मेथड। आगे किस पे चलेंगे, सैंड बाथ मेथड पे। सैंड बाथ मेथड, और सैंड बाथ मेथड की अगर बात करें तो आपके पास में ये क्या है, नॉर्मल आपने ओवन की जगह क्या यूज कर लिया, सैंड। क्या आप कंटेनर लेके आए, कंटेनर को आपने सैंड के ऊपर रखा, मतलब हीट करने के लिए आपने किसका यूज कर लिया, सैंड का यूज कर लिया। तो सैंड बाथ मेथड के बारे में अगर यहां पर बात करें तो सैंड बाथ मेथड, तो सुनो कि एक तो आपके पास में एक ऐसा मेथड है, ये आपके पास में यहां पर सैंड बाथ मेथड के बारे में दो पॉइंट है। एक आपके पास में यहां पर ये कैसा मेथड है, फील्ड मेथड है। दूसरा पॉइंट कि आपके पास में ये कैसा है, थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है, लेस आपके पास में एक्यूरेट है, बट आपके पास में ये रैपिड है, मतलब जल्दी हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक कि यहां पर नो टेम्परेचर कंट्रोल, यहां पे टेम्परेचर में कंट्रोल नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, इसीलिए स्ट्रक्चरल वाटर, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड वाटर के लॉस होने का खतरा यहां पर होता है। तो आपके पास में सैंड बाथ मेथड के बारे में आपको इतनी बातें सिर्फ जाननी थी, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड के बारे में एक और पॉइंट था कि इसको जनरली यूज करते हैं किसके लिए, कोहेशन लेस सॉइल के लिए हम यहां पर इस मेथड को यूज करते हैं। सैंड बाथ मेथड के आपके पास में ये तीन हो गए, ये मेथड खत्म होता है, ओके। नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो आप इसको बोल देते हो कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज CaC2 मेथड। अब CaC2 मेथड क्या है, बोले ये क्या केमिस्ट्री ला दी है सर यहाँ पर, तो सुनो बिल्कुल सिंपल चीज है। आप क्या करते हो, आपके पास एक मॉइस्चर मीटर होता है, क्या होता है आपके पास में, मॉइस्चर मीटर का आप यूज करते हो, मॉइस्चर मीटर होता है आपके पास में। आपने क्या किया, आपने वहां पर सैंपल लेके आए, और जब इस सैंपल को इस मीटर में डाला, इस इंस्ट्रूमेंट में डाला, तो सैंपल आपके पास में क्या करता है, उसके साथ में आपने उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाला, क्या डाल दिया, कैल्शियम कार्बाइड। तो जब ये सैंपल में आपके पास में ये जो H2O होता है वो CaC2 से रिएक्ट करता है और बनाता है तुम्हारे पास में यहाँ पर C2H2 एसिटिलीन गैस बनाता है। क्या किया, ये कंटेनर है, सॉइल डाला, उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाला, कैल्शियम कार्बाइड ने सॉइल में अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो आपके पास उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एसिटिलीन गैस। तो जितना ज्यादा एसिटिलीन गैस बनेगा उसमें जो प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा होगा उससे डायरेक्टली आपको वाटर कंटेंट का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा। तो इतनी बातें किसके बारे में, कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा पूछा जाता है, ये आपके पास में आता है, देखो 2 3 4 5 6 7 जितने स्टार लगाने हैं उतने स्टार लगाओ। सबसे पहला अगर इस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये है कि आपके पास में क्विक मेथड कौन सा होता है। सो क्विक मेथड आपके पास में कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज योर क्विक मेथड, ओके। सो दिस वन इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो क्या क्या ध्यान रखोगे, एसिटिलीन गैस ध्यान रखो, और आपके पास क्विक मेथड होता है, इसको ध्यान रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास में आता है क्या, नेक्स्ट आता है रेडिएशन मेथड, दिस वन इज योर लास्ट। सो रेडिएशन मेथड की बात करें तो देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये भी, रेडिएशन मेथड। तुमने क्या किया कि ये तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल में तुम्हें इस सॉइल का पता करना था, तुमने क्या किया, यहां पर एक ट्यूब इंसर्ट कराया, ठीक है, इसमें एक कैप्सूल रखा, इस कैप्सूल में तुमने क्या रख दिया, इसमें यहां पर रख देते हो तुम, दैट इज योर कोबाल्ट 60, ठीक है। यहां से आपने एक ओपनिंग दे दी, मैंने क्या बोला, कुल मिला के बात इतनी सी है कि कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड तुमने यहां पे रखा। अब यहां से निकलते हैं आपके पास में क्या, न्यूट्रॉन, क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन। यहां से आपके पास में न्यूट्रॉन निकल रहे थे और यहां पर आपने क्या किया, एक ऑब्जर्वर रख दिया, क्या रख दिया, ऑब्जर्वर। अब होता क्या है कि कोबाल्ट 60 से निकला न्यूट्रॉन और रास्ते में अगर इसको H2O मिला या H2 मिला, हाइड्रोजन एटम मिला, तो ये हाइड्रोजन एटम इसको कर देता है स्कैटर। अगर इसको कर देता, अगर उसने कर दिया स्कैटर, मतलब न्यूट्रॉन निकला, यहां पर हाइड्रोजन से टकराया और रास्ता अपना भटक गया, तो उसको पहुंचना चाहिए था यहां पर, तो जो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा उतना कम वहां पर न्यूट्रॉन पहुंचेगा। तो इससे आपके पास क्या मेजर कर लेते हो, आपके पास में वाटर कंटेंट को मेजर कर लेते हो। सो ये पूरे के पूरे आपके पास टेक्निक थे। तो सबसे पहला कि लेस आपके पास में एक्यूरेट मेथड, लैब मेथड, ओवन ड्राई मेथड। पिक्नोमीटर मेथड कब यूज करेंगे, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल आपको मालूम होगा, और किसके लिए, कोहेशन लेस सॉइल के लिए जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सैंड बाथ मेथड, आपके टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं रहता, आपके पास स्ट्रक्चरल वाटर के लॉस होने का खतरा रहता है, रैपिड है बट आपके पास में कैसा है, लेस एक्यूरेट है, फील्ड मेथड है।
कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी आपके पास लैब मेथड है। आपने यहाँ पर देखा मॉइस्चर मीटर लिया, उसमें आपने सैंपल डाला, उसमें आपके पास कैल्शियम कार्बाइड डाला, एसिटिलीन गैस बनी, आपको पता चल गया कितना है कितना नहीं है। क्विक मेथड में इसका नाम आ जाता है। रेडिएशन मेथड फील्ड पे होता है आपके पास में, तो आपने कोबाल्ट 60 को इन कराया, इन करवाया, न्यूट्रॉन निकला, पानी से स्कैटर हुआ, यहाँ पे नहीं पहुंचा, आपको पता चल गया पानी है। अल्कोहल मेथड में आप मेथिलेटेड स्पिरिट वगैरह का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर टॉर्जन बैलेंस मेथड। सिर्फ नाम ध्यान रखिए और कुछ काम करनी है, मैं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ काम ओके। सो ये मेथड आपके पास में किसको थे, वाटर कंटेंट को फाइंड करने के थे। और वाटर कंटेंट को फाइंड करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, ये सबसे बेसिक चीज क्या है, दैट इज योर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वाटर कंटेंट को मेजर करने के बाद में हम यहां पर डिटरमाइन करेंगे किसको, आपके पास में यूनिट वेट को। सो नेक्स्ट इज व्हाट योर डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट। तो वहां पर हमने कुछ मेथड किसके लिए देखे, कुछ मेथड देखे हमने वाटर कंटेंट के लिए, उसके बाद में किस में आ जाए, यूनिट वेट में। सो यूनिट वेट इज व्हाट, यूनिट वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। यूनिट वेट इज योर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो चाहे तो आप इसको वाले इन मेथड्स को यूनिट वेट को फाइंड करने का मेथड बोल दो, चाहे तो आपके पास में डेंसिटी को बोल दो कि मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज योर डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज योर यूनिट वेट। तो कई जगह पर आपको ये डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट लिखा होगा, कई जगह पे लिखा होगा डिटरमिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी या फिर इन सितु डेंसिटी। तो यहां पर अगर इसके अंदर में मेथड की बात करो तो आपके पास में एक आता है दैट इज योर कोर कटर मेथड, एक आता है कोर कटर मेथड, दूसरा आता है आपके पास में दैट इज योर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। सेकेंड वन इज व्हाट, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड आपके पास में सेकेंड हुआ। थर्ड आता है आपके पास में दैट इज योर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। थर्ड आता है आपके पास में सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। थर्ड वन इज व्हाट, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। एंड फोर्थ वन एक आप सुनते हो दैट इज योर वाटर बलून मेथड, वाटर बलून मेथड। चार मेथड आप बेसिकली यहां पर सुनते हो। एक आता है आपके पास में कोर कटर, सेकंड वन इज योर वाटर डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन इज योर सैंड रिप्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज योर वाटर बलून मेथड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास में आता है क्या, कोर कटर मेथड। देखो जैसा नाम वैसा काम, ये चीज हर जगह चलती है। तो सिमिलरली यहां पे देखो क्या लिखा है, एक लिखा है कोर, एक लिखा है कटर। आपने क्या किया कि आप एक वहां पर एक कोर कटर लेके आ गए। और कोर कटर क्या होता है, कुल मिला के लाइक कैसा एक डिवाइस है कि मैं बोल देता हूं आपके पास में ये कुछ है, यहां पर आपके पास में ओपनिंग है, आपने इसको क्या किया, कोर कटर को लेके गए और जमीन में जाके पंच कर दिया। पंच करने के बाद जब इसको वापस निकाला तो इसमें सॉइल आ जाता है। तो उस आपके पास में कोर कटर में जितना सॉइल आया उसका आपके पास में क्या निकाल लो, आप वेट कर लो उसको, तो आपको पता चल जाएगा उसका वेट डिवाइड बाई कोर कटर कौन लेके आया था, तुम लेके आए थे। तो कोर कटर का वॉल्यूम तुम्हें पहले से पता होगा, तो आपके पास में यहां पर क्या हो गया, वेट पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, आंसर आ गया कोर कटर मेथड। कि तुमने क्या किया कि ये तुम्हारे पास ग्राउंड था, तुमने यहां पर कोर कटर आपके पास में क्या कर दिया, पंच कर दिया। पंच करने के बाद निकाला, जो भी सॉइल उस कोर कटर में आया उसका वेट निकाल लिया। कोर कटर का वॉल्यूम तुमको पहले से पता था, वेट अपॉन वॉल्यूम कोर कटर हो गया, कहानी खत्म। इज इट ओके। सुटेबिलिटी की बात करो कि सुटेबिलिटी यहां पर ये किस सॉइल के लिए अच्छा होगा, फाइन ग्रेड सॉइल के लिए अच्छा होगा कि आपके पास में कोर्स ग्रेवल वगैरह के लिए अच्छा होगा। तो सुनो, अगर यहीं पर ग्राउंड में आपके पास में सैंड होती, अगर यहां पर मैं बोलता हूं ड्राई सैंड रख देते तो फिर तुम उसको पंच करते, बट पंच करने के बाद जब भी उसको निकालते तो क्या उसमें सैंड रुक पाती, नहीं, मतलब मेजरमेंट में दिक्कत जाती कहीं ना कहीं। इसीलिए आपके पास में यहां पर ये प्रॉब्लम, ये कोर्स सॉइल में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपके पास में ये मेथड बेस्ट होती है किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। इज इट ओके। तो इतनी सी कहानी है, ये सैंड वगैरह के लिए सुटेबल नहीं होता। कौन सा मेथड हो गया, कोर कटर मेथड हो गया। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट आता है आपके पास में दैट इज योर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, बहुत सिंपल सी चीजें सुनो। आपने क्या बोला, आपने सॉइल मास को लिया और सॉइल मास को कैसे भी आपने एक पैराफिन वैक्स वगैरह से कवर कर दिया। पैराफिन वैक्स कोई टफ नाम नहीं है, इतना समझ लो, बस एक पॉलिथीन से चारों तरफ से पैक कर दिया आपने। ये कंटेनर लिया आपने, ठीक है। सॉइल मास कौन लेके आया था, आप लेके आए थे, उसका वेट आपने कर लिया। अब इस यहां पर आपके पास में सैंपल को क्या करो, इस वाटर इसको पूरा का पूरा कंटेनर को पानी से भर दो
और इसमें जैसे ही तुम यहाँ पर सॉइल आपके पास में वो सैंपल डालोगे तो ये कुछ वाटर को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो जितने पानी को ये बाहर फेंकेगा उतना उसका वॉल्यूम होगा। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया, वेट आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वेट अपॉन वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, कहानी खत्म। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि सैंपल तुम लेके आए तो तुम्हें वेट पता है, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगा। ओके, कहानी खत्म मतलब यूनिट वेट निकल के आ जाएगा, कहानी खत्म नहीं हो रहा है। तीसरा यहां पर बोलते हैं, तीसरा आता है तुम्हारे पास में, दैट इज योर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब सुनो, ग्राउंड पे गए, ग्राउंड पे गए तुम, ग्राउंड पे तुमने एक पिट एक्सकेवेट कर लिया, ये पिट एक्सकेवेट कर लिया, पिट से क्या निकली, सॉइल निकली, सॉइल का क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया, क्या पता चल गया, वेट, और क्या चाहिए, वॉल्यूम। सैंड रिप्लेसमेंट है, तुमने इस पिट को किससे फिल कर दिया, सैंड से फिल कर दिया। जितना सैंड इस पूरे पिट को फिल करने में लगा वो सैंड तुमने दिया था, तो उसका वॉल्यूम किसको पता है, तुमको पता है। तो तुमने बोला कि जितना सैंड इस पिट को भरने में लगा वो हो गया वॉल्यूम, जो निकली सॉइल उसका कर लिया वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, क्या पता चल गया, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से यूनिट वेट पता चल गया। एंड द लास्ट वन दैट इज योर वाटर बलून मेथड। नाम क्या है, वाटर बलून। बलून किसका है, वाटर का। तो बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल आपने यहां पर ये सैंड भरा था, एक काम करो कि यहां पर आपके पास में जो पिट एक्सकेवेट करोगे उसको तुम कवर कर दो पॉलीथीन से। किससे कर दो, पॉलीथीन से, और उसमें क्या भर दो, आपके पास में वाटर भर दो। पानी जितना ज्यादा जितना लगेगा उसका वॉल्यूम तुम्हें पता रहेगा, वो वॉल्यूम निकाला आपने। यहाँ पर सॉइल का वेट जो एक्सकेवेट करने पे सॉइल मिली उसका वेट निकाला, पानी से भरा, वेट अपॉन वॉल्यूम किया, आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास में, दिस वन इज योर वाटर बलून मेथड। तो इस तरीके से आपके पास है फाइंड करते हैं। तो जहां जहां पर मैंने वेट बोला वहां वहां पर या तो तुम मास सुन लो, मास सुनोगे तो तुम्हारे लिए वो डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी हो गया, और अगर वहां तुम वेट सुन रहे हो तो तुम्हारे पास में वो क्या हो गया, यूनिट वेट हो गया। और इस तरीके से डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट हुआ एंड डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट हुआ। इज इट ओके? सो थैंक यू सो मच, वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे को आपके पास में ये चैप्टर यहां पर एंड होता है, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।